बहुत पुराने वक्त की बात है जब लोग कच्चे मकानों में रहते थे मगर उनके दिल पक्के हुआ करते थे। एक छोटा सा कस्बा था जहाँ की गलियां तंग थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू बसी रहती थी। इसी कस्बे के एक किनारे पर एक बहुत ही पुराना और कमजोर सा घर था। इस घर की दीवारें जगह जगह से दरार खाई हुई थीं और छत पर लकड़ियां पुरानी हो चुकी थीं। इस घर में रहीम बाबा नाम का एक शख्स रहता था। रहीम बाबा की उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। वो पेशे से एक मामूली दिहाड़ी मजदूर थे। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, ठंडे पानी से वजू करते और मस्जिद के कोने में बैठकर अपने रब से बातें करते। रहीम बाबा के पास न दौलत थी, न ताकत और न ही कोई बड़ा सिफारिशी। अगर उनके पास कुछ था तो वो था अल्लाह पर एक ऐसा यकीन जो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। रहीम बाबा के घर के हालात ऐसे थे कि अक्सर चूल्हा जलने की भी नौबत नहीं आती थी। उनकी बीवी, जिसका नाम सलमा था, वो भी एक नेक और सब्र करने वाली औरत थी। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जिंदगी गुर्बत और तंगी में गुजारी थी, लेकिन उनकी जबान पर कभी शिकायत नहीं आती थी। रहीम बाबा का मानना था कि जिस रब ने पैदा किया है वो भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इसी यकीन के सहारे वो हर सुबह अपने कंधे पर एक पुराना सा थैला लटकाकर फटी हुई चप्पल पहनकर मजदूरी की तलाश में निकल जाते। लेकिन इस कहानी में सिर्फ रहीम बाबा की गरीबी नहीं थी, बल्कि अपनों का दिया हुआ दर्द भी था। रहीम बाबा का एक छोटा भाई था जिसका नाम कामरान था। कामरान रहीम से बिल्कुल अलग था। जहां रहीम के दिल में खौफ खुदा था, वहीं कामरान के दिल में दुनिया की लालच और दौलत की भूख थी। कामरान ने सूद और गलत तरीके से काफी दौलत जमा कर ली थी। उसने इसी कस्बे में एक बड़ा पक्का मकान बनाया था जो रहीम की झोंपड़ी के बिल्कुल सामने था। कामरान के पास नौकर चाकर थे, अच्छे कपड़े थे और हर तरह की ऐशो आराम का सामान था। मगर अफसोस उसके पास अपने बड़े भाई के लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। बल्कि सच तो ये था कि कामरान की नज़र रहीम के इस टूटे फूटे घर की जमीन पर थी। वो चाहता था कि रहीम वहां से चला जाए ताकि वो अपना गोदाम बढ़ा सके। सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। एक सुबह जब कोहरा हर तरफ फैला हुआ था, रहीम बाबा अपनी आदत के मुताबिक मजदूर मंडी चौक पर जाकर खड़े हो गए। वहां और भी कई मजदूर अपने औजार लिए खड़े थे। सबकी आंखों में एक ही उम्मीद थी कि आज कोई आए और उन्हें काम पर ले जाए ताकि शाम को वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ले जा सके। रहीम बाबा एक कोने में चुपचाप खड़े अपनी तस्बीह पढ़ रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे। घंटा गुजर गया, फिर 2 घंटे गुजर गए। धीरे धीरे धूप तेज होने लगी। एक एक करके गाड़ियां आईं, ठेकेदार आए और मजदूरों को छांट कर ले गए। जवान और ताकतवर मजदूरों को काम मिल गया, लेकिन रहीम बाबा को उनके बुढ़ापे की वजह से किसी ने नहीं चुना। कोई कहता, बाबा तुमसे अब भारी बोझ नहीं उठाया जाएगा, तो कोई बिना देखे ही आगे बढ़ जाता। दोपहर ढलने लगी और मंडी में सन्नाटा छा गया। रहीम बाबा अभी भी वहीं खड़े थे। उनका पेट भूख से कुलकुला रहा था, क्योंकि रात को भी उन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। जब असर की अजान की आवाज आई तो रहीम की उम्मीद टूटने लगी। आज फिर उन्हें खाली हाथ घर लौटना था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उन्होंने शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरी हिकमत तू ही जाने। शायद आज मेरे नसीब में यही लिखा था। वो अपने थके हुए कदमों से वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हलवाई की दुकान से ताज़ी रोटियों की खुशबू आ रही थी, जिसने उनकी भूख को और चमका दिया। लेकिन उन्होंने अपनी नज़र झुका ली और तेजी से आगे बढ़ गए। जब वो अपने मोहल्ले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका भाई कामरान अपने घर के बाहर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा है। कामरान ने नए और कीमती कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उसने रहीम को खाली हाथ और थका हारा आते देखा, उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। कामरान ने आवाज लगाई, क्यों भाईजान, आज भी खाली हाथ? लगता है तुम्हारे अल्लाह ने आज भी तुम्हें भुला दिया। रहीम रुक गए। ये अल्फाज किसी खंजर से कम नहीं थे। उन्होंने कामरान की तरफ देखा और बड़े ठंडे लहजे में जवाब दिया, कामरान, अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलता। ये तो बस इम्तिहान है। वो देता है तो भी उसकी मर्जी और रोक लेता है तो भी उसकी मसलहत। रिस्क का मालिक वो है, बंदा नहीं। कामरान जोर से हंसा, अरे छोड़ो ये पुरानी बातें भाईजान, इन ईमान और यकीन से पेट नहीं भरता। देखो मुझे, मैंने अक्ल से काम लिया, पैसा कमाया, आज मेरे पास सब कुछ है और तुम वहीं के वहीं हो। मैं अब भी कहता हूं, वो पुराना खंडहर मुझे बेच दो। जो पैसा मिलेगा उससे कम तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन आराम से गुजर जाएंगे।
क्यों अपनी बीवी को भी इस बुढ़ापे में भूखा मार रहे हो? सलमा का जिक्र सुनकर रहीम बाबा की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वो जानते थे कि कामरान वो जमीन कौड़ी के भाव बहुत सस्ती खरीदना चाहता है, और ये जमीन उनके बुजुर्गों की आखिरी निशानी थी। और सबसे बड़ी बात, रहीम को कामरान की हराम की कमाई से एक पैसा भी नहीं चाहिए था। रहीम ने जवाब दिया, कामरान, इज्जत की भूख बेइज्जती की रोटी से बेहतर है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। रहीम वहां से चले आए और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। सलमा ने दरवाजा खोला। रहीम का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सब समझ गई। उसने कोई सवाल नहीं किया, न ही ये पूछा कि आज क्या लाए हो। बस मुस्कुराई और बोली, आ गए आप? हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने वजू का पानी रखा है। घर के अंदर सन्नाटा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। रहीम ने वजू किया और नमाज की चटाई पर बैठ गए। नमाज पढ़ने के बाद जब वो पलटे तो उन्होंने देखा कि सलमा ने उनके सामने एक कटोरा पानी और एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा रखा है। ये वो टुकड़ा था जो शायद 2 दिन पहले बचा हुआ था। सलमा ने कहा, माफ करना, आज बस यही बचा था, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। रहीम का दिल भर आया। वो जानते थे कि सलमा ने भी कुछ नहीं खाया है। उन्होंने रोटी का वो आधा टुकड़ा तोड़ा और सलमा की तरफ बढ़ाया। हम आधा आधा खाएंगे। जब तक हम साथ हैं हर तकलीफ आसान है। दोनों ने वो सूखा टुकड़ा पानी में डुबोकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गहरी हो गई थी। मोहल्ले में हर तरफ खामोशी थी। कामरान के घर से अभी भी दावत और हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। वहां मुर्गे और बिरयानी की खुशबू हवा में तैर रही थी, जो रहीम की झोंपड़ी तक आ रही थी। मगर रहीम और सलमा अपनी फटी हुई रजाई में सिमटे हुए अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रहीम, ओ रहीम! ये कामरान की आवाज थी। आवाज में नशा और घमंड दोनों थे। रहीम उठे और दरवाजा खोला। सामने कामरान खड़ा था। उसके हाथ में कुछ कागज थे। कामरान ने वो कागज रहीम के सामने लहराए और कहा, देख भाईजान, मुझे शर्म आती है कि मेरा भाई यूं भिखारियों की तरह जी रहा है। मैं आज आखिरी बार पूछने आया हूं। इस कागज पर अंगूठा लगा दो और ये जमीन मेरे नाम कर दो। बदले में मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। जिद छोड़ो। कल सुबह अगर तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जला तो लोग क्या कहेंगे कि कामरान का भाई भूखा मर गया। मेरी नाक कटती है तुम्हारी वजह से। रहीम ने कागजों को देखा और फिर कामरान की आंखों में देखा। कामरान की आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि अपनी अना, अहंकार और लालच था। वो रहीम की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। रहीम का दिल जोर से धड़क रहा था। एक तरफ सख्त गरीबी, भूख और आने वाले कल का खौफ था, और दूसरी तरफ उनका ज़मीर और उनका अल्लाह पर यकीन। शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा था, ले लो पैसे, जान बच जाएगी, कब तक यूं तड़पोगे। लेकिन रहीम ने कामरान के हाथ से कागज लेने के बजाय अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए। उन्होंने बड़ी नरमी लेकिन मजबूती से कहा, कामरान, मेरी भूख का तमाशा मत बनाओ। मेरा मालिक मुझे देख रहा है। अगर उसने मुझे भूखा रखा है तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। मैं अपनी आखिरत खराब करके ये दुनिया नहीं संवार सकता। तुम्हारी ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं अगर इसमें बरकत न हो। जाओ, सो जाओ। कामरान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कागज जमीन पर पटक दिए और चीखा, ठीक है, रहो अपनी इस गंदी झोंपड़ी में। याद रखना रहीम, जब भूख से आंतें कटेंगी ना, तब मेरे पास मत आना भीख मांगने। मैं एक दाना नहीं दूंगा। कामरान पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रहीम ने दरवाजा बंद किया और वापस अंधेरे कमरे में आ गए। सलमा जो कोने में बैठी सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रहीम को देखा और कहा, आपने सही किया, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे सिवाय अल्लाह के। रहीम ने सलमा के सर पर हाथ रखा। रात गुजर रही थी, पेट में भूख की आग थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था कि आज वो शैतान के बहकावे में नहीं आए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अगली सुबह उनके सब्र का इससे भी बड़ा इम्तिहान होने वाला था। ऐसा इम्तिहान जो उनके यकीन की बुनियाद हिला देने वाला था। रात की गहरी खामोशी के बाद जब सुबह का सूरज निकला तो वो रहीम बाबा के लिए उम्मीद की किरण नहीं बल्कि एक नई आजमाइश लेकर आया था। पिछली रात की भूख और प्यास ने रहीम के बुजुर्ग जिस्म को बुरी तरह तोड़ दिया था। जब वो नमाज फजर के लिए उठने लगे तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और पैर लड़खड़ा गए। सलमा ने दौड़कर उन्हें सहारा दिया और घबरा कर बोली,
आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज आप काम पर मत जाइए, आराम कीजिए। रहीम ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सलमा, गरीब को आराम कहाँ नसीब होता है। अगर आज भी मैं घर बैठ गया तो हम खाएंगे क्या? अल्लाह बड़ा है, वो हिम्मत देगा। उन्होंने ठंडे पानी से वजू किया, नमाज अदा की और अपने रब से दुआ मांगी कि आज खाली हाथ न लौट आए। जब वो घर से निकले तो उनके पैरों में वो पहले जैसी जान नहीं थी, मगर दिल में वही पुराना तवक्कुल और भरोसा था। रहीम सीधा उसी चौक पर पहुंचे जहां कल उन्हें मायूसी मिली थी। आज वहां भीड़ कुछ कम थी। अभी वो एक दुकान के चबूतरे पर बैठे ही थे कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सेठ गफूर निकला। सेठ गफूर इस इलाके का बड़ा अनाज का व्यापारी, मर्चेंट था और कामरान का गहरा दोस्त भी था। सेठ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सीधा रहीम की तरफ इशारा किया, ए बाबा, काम करोगे? रहीम का दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने जल्दी से खड़े होकर कहा, जी सेठ जी, बिल्कुल करूंगा, बताइए क्या करना है। सेठ ने रूखे अंदाज में कहा, मेरे गोदाम में अनाज की बोरी उठानी है, काम भारी है, कर पाओगे? रहीम ने सोचा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से मदद है। उसने फौरन हाँ कर दी, जी मैं कर लूंगा। रहीम सेठ गफूर के गोदाम पर पहुंच गए। वहां अनाज की भारी भारी बोरियां रखी हुई थीं। जवान आदमी के लिए भी ये काम मुश्किल था और रहीम तो 2 दिन से भूखे थे, लेकिन उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और काम शुरू कर दिया। पहली बोरी उठाते ही उनकी कमर में एक टीस दर्द उठी, लेकिन उन्होंने दांत भींचते हुए बोरी उठा ली और गोदाम के अंदर रख दी। धूप तेज होती गई, पसीना उनके चेहरे से बहकर दाढ़ी में जज्ब होने लगा। हर बोरी के साथ उनकी सांसें फूल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्हें बस शाम को मिलने वाली मजदूरी और सलमा का चेहरा याद आ रहा था। बस कुछ देर और फिर मैं आटा और सब्जी लेकर घर जाऊंगा, वो अपने दिल को समझाते रहे। दोपहर तक उन्होंने अपनी हद से ज्यादा काम कर लिया था। जब काम खत्म हुआ तो रहीम अपनी जगह पर गिरने ही वाले थे। वो सेठ के पास गए जो अपनी गद्दी पर बैठा पैसे गिन रहा था। रहीम ने हांफते हुए कहा, सेठ जी काम पूरा हो गया, मेरी मजदूरी। अभी उन्होंने बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक सेठ गफूर का चेहरा बदल गया। वो अपनी गद्दी से उठा और चीखने लगा, अरे मेरे पैसों का बटुआ कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। सेठ ने इधर उधर देखा और फिर घूर कर रहीम की तरफ देखा। बुढ़े, यहां तेरे सिवा कोई नहीं था, सच बता, तूने मेरा बटुआ कहां छुपाया है? रहीम हक्का बक्का रह गए। उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने काम में लगा था, मैंने आपकी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। मैं गरीब जरूर हूं पर चोर नहीं हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। सेठ ने उनकी एक न सुनी। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो इसे। आसपास के दुकानदार और राहगीर इकट्ठा हो गए। सब रहीम को शक की निगाह से देखने लगे। किसी ने कहा, शक्ल से तो शरीफ लगता है, पर नीयत का क्या भरोसा? तो कोई बोला, आजकल के जमाने में किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। भीड़ में से अचानक कामरान निकल कर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं कहीं छुपा हुआ इसी तमाशे का इंतजार कर रहा था। कामरान ने भीड़ को हटाया और आगे आया। क्या हुआ सेठ गफूर, क्यों शोर मचा रहे हो? कामरान ने अनजान बनते हुए पूछा। सेठ ने गुस्से में कहा, देख कामरान, तेरे इस भाई ने मेरा पैसों का थैला चुरा लिया है। मैंने इससे काम दिया, तरस खाया और इसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा। कामरान ने रहीम की तरफ देखा और एक झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, भाईजान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपने चोरी की। माना कि आपके घर में खाने को नहीं है, माना कि आप परेशान हैं, लेकिन चोरी? अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, मेरे दरवाजे तो आपके लिए हमेशा खुले थे। क्यों मेरे नाम पर कलंक लगा रहे हो? कामरान के अल्फाज रहीम के दिल को चीर रहे थे। ये सब एक साजिश थी, ये रहीम को समझ आ गया था। कामरान ने ये सब इसलिए किया था ताकि रहीम की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और वो मजबूर होकर घर बेच दे। रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कामरान की आंखों में आंखें डालकर कहा, कामरान, तू जानता है मैं चोर नहीं हूं। तू ये भी जानता है कि ये झूठ है। मेरा अल्लाह गवाह है, मत कर ऐसा, मत कर। लेकिन वहां कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। सेठ गफूर ने आगे बढ़कर रहीम के कमजोर कंधे पर धक्का दिया और उनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। रहीम की जेब से सिर्फ एक तस्बीह और एक पुराना रुमाल निकला। पैसे वहां नहीं थे, लेकिन सेठ ने हार नहीं मानी। उसने रहीम के मुंह पर एक जोर का तमाचा मारा और कहा, जरूर कहीं छुपा दिया होगा,
निकल यहां से, खबरदार जो आज के बाद इस मार्केट में दिखाई दिया। रहीम गिरते गिरते बचे। उनके गाल पर तमाचे का निशान छप गया था, लेकिन उससे ज्यादा चोट उनकी इज्जत पर लगी थी। सारी भीड़ उन्हें चोर कहकर धत्कार रही थी। वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी की मिसाल कायम की थी, आज उसे भरी महफिल में जलील किया गया था। कामरान ने उनके कान के पास आकर धीरे से कहा, अब भी वक्त है भाईजान, इज्जत तो गई, अब जान बचानी है तो वो कागज साइन कर देना, वरना आज तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, कल पता नहीं क्या होगा। रहीम वहां से उठे। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े नहीं, वो लड़खड़ाते हुए सर झुकाए उस भीड़ से बाहर निकले। उनके पास न पैसे थे, न दवा लेने की ताकत, और अब न ही कोई काम मिलने की उम्मीद। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। रास्ते में लोग उन्हें घूर रहे थे, शायद खबर फैल चुकी थी। वो जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने घर पहुंचे। सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। सलमा दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने रहीम की हालत देखी, कपड़े मिट्टी में सने हुए, गाल पर नीला निशान और चाल में वो टूटी हुई हिम्मत, वो चीख पड़ी, ये क्या हाल बना लिया आपने? किसने मारा आपको? सलमा ने उन्हें सहारा देकर अंदर बिठाया। रहीम ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खाली नजरों से जमीन को घूरते रहे। फिर उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो बच्चों की तरह रोने लगे। सलमा, उन्होंने मुझे चोर कहा। उन्होंने कहा मैंने चोरी की है। सलमा ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें गले से लगा लिया। मैं जानती हूं आप चोर नहीं हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता है। आप रोइए मत, आपके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। सलमा ने जल्दी से पानी पिलाया। रहीम ने रोते हुए बताया कैसे कामरान और सेठ ने मिलकर ये खेल खेला। सलमा का दिल गह उससे और दुख से भर गया, लेकिन उसने सब्र किया। उसने कहा, उन्होंने आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाला है ना, अल्लाह देख रहा है, आसमान हिल जाता है। उन्होंने आज हम पर जुल्म किया है, लेकिन वो भूल गए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। रात फिर आ गई थी, आज भी चूल्हा ठंडा था। दोनों के पेट में भूख की आग थी और दिल में बेइज्जती का गम। लेकिन कामरान की चाल उल्टी पड़ने वाली थी। वो सोच रहा था कि रहीम टूट जाएगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तो वो सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है, और जब वो अल्लाह से जुड़ता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। रहीम ने वजू किया और मुसल्ले पर खड़े हो गए। आज उनकी नमाज में एक अलग ही दर्द था, एक अलग ही पुकार थी। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, वो ताकतवर हैं। मैं सच्चा हूं, वो झूठे हैं। अब तेरा ही आसरा है। अभी रहीम दुआ मांग ही रहे थे कि बाहर अचानक शोर मचने लगा। आग, आग, बचाओ! ये आवाजें कामरान के गोदाम की तरफ से आ रही थीं। बाहर शोर और हंगामा बढ़ता जा रहा था। आग लग गई, बचाओ! ये चीखें अब किसी और की नहीं बल्कि कामरान की थीं। रहीम, जो अभी मुसल्ले पर बैठे अपने रब से फरियाद कर रहे थे, ये आवाज सुनते ही तड़प कर उठ खड़े हुए। सलमा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? भूल गए उन्होंने आज शाम आपके साथ क्या किया? उन्होंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया, आपको जलील किया। ये अल्लाह का अजाब है, उन्हें भुगतने दीजिए। रहीम ने सलमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने नरमी से सलमा का हाथ हटाया और कहा, सलमा, बदला लेना इंसान का काम है और इंसाफ करना अल्लाह का। वो मेरा भाई है और हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता। अगर आज मैं मदद को न गया तो मुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? रहीम तेजी से बाहर निकले। बाहर का मंजर खौफनाक था। कामरान का वो बड़ा गोदाम, जिसमें उसने गैर कानूनी तरीके से अनाज और कीमती सामान जमा कर रखा था, वो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग इतनी भयानक थी कि आसमान भी लाल हो गया था। कामरान बालों को नोचते हुए चीख रहा था, मेरा माल, मेरी दौलत, कोई तो बचाओ! अरे पानी डालो! उसके नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, मगर आग की तपिश इतनी तेज थी कि कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मोहल्ले के लोग तमाशाई बनकर खड़े थे। कोई कह रहा था, जैसी करनी वैसी भरनी, तो कोई कह रहा था, गरीबों का हक मारा था, आज वही आग बनकर बरस रहा है। लेकिन रहीम ने एक पल भी जाया नहीं किया। उन्होंने अपनी फटी हुई चादर कमर में बांधी और पास के कुएं की तरफ दौड़े। वहां से पानी की बाल्टी भरी और या अल्लाह रहम कहते हुए आग के करीब जा पहुंचे। कामरान ने जब रहीम को देखा तो वो दंग रह गया। वही शख्स जिसे कुछ घंटे पहले उसने चोर कहकर निकलवाया था, आज वही अपनी जान पर खेलकर उसकी दौलत बचाने की कोशिश कर रहा था। रहीम को देखते ही कुछ और लोगों को भी शर्म आई और वो भी मदद के लिए आगे बढ़े। भागो,
मिट्टी डालो, पानी लाओ। रहीम सबसे आगे थे। बुढ़ापा होने के बावजूद इस वक्त उनके अंदर न जाने कहां से जवानों जैसी ताकत आ गई थी। आग की लपटें उनके चेहरे को झुलसा रही थीं। धुआं उनके फेफड़ों में भर रहा था। वो बार बार खांस रहे थे लेकिन उनके हाथ नहीं रुके। रहीम चिल्ला रहे थे, अंदर मत जाओ, छत गिरने वाली है। तभी कामरान ने देखा कि उसका छोटा बेटा, जो शायद खेलते हुए गोदाम के पीछे छुपा था, वो आग के बीच फंस गया है और रो रहा है। कामरान की सांसें अटक गईं। वो चिल्लाया, मेरा बेटा, कोई मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन आग का दरिया देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर कूद सके। बिना कुछ सोचे रहीम ने अपनी चादर को पानी में भिगोया, उसे अपने सर पर लपेटा और आग के इस समुंदर में कूद गए। सब लोग सांसें रोके देख रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छा गया, सिर्फ आग की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी। एक पल गुजरा, 2 पल गुजरे, रहीम बाहर नहीं आए। सलमा भी दौड़ती हुई आई और मंजर देखकर बेहोश होने ही वाली थी कि अचानक धुएं के बादल को चीरते हुए रहीम बाहर निकले। उनकी गोद में कामरान का बेटा था। रहीम लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। उनके कपड़े जल चुके थे, हाथ और पैरों पर छाले पड़ गए थे, दाढ़ी के बाल भी झुलस गए थे। कामरान दौड़कर आया और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा सही सलामत था, बस डर गया था। जब कामरान ने सुकून की सांस ली तब उसकी नजर जमीन पर पड़े रहीम पर गई, जो बुरी तरह खांस रहे थे और सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। आग धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन तब तक गोदाम का सारा सामान राख बन चुका था। कामरान की बरसों की जमा पूंजी, वो अनाज जो उसने महंगे दाम पर बेचने के लिए रोका था, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। लेकिन उसका खून, उसका बेटा बच गया था, और बचाने वाला कोई और नहीं, उसका वही गरीब और बेइज्जत भाई था। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए और उन्होंने कामरान के कंधे पर हाथ रखा। देख लिया कामरान, जिस दौलत पर तुझे नाज था वो तो एक चिंगारी की मोहताज निकली, लेकिन जिस भाई को तूने ठुकराया वही आज तेरे चिराग को बचा कर लाया। दौलत आनी जानी है, मगर खून के रिश्ते और नेकी कभी नहीं मरती। कामरान शर्मिंदा था, मगर उसकी अना अभी भी पूरी तरह नहीं टूटी थी। उसे शर्म आ रही थी कि उसे रहीम का एहसान लेना पड़ा। उसने अपने नौकर से कहा, रहीम को उठाओ और किसी हकीम के पास ले जाओ, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये अल्फाज बड़े रूखे थे, जैसे वो एहसान का बदला पैसे से चुका रहा हो। रहीम ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, रहने दे कामरान, मुझे हकीम की नहीं घर की जरूरत है, मैं ठीक हूं। रहीम उठे, उनके पैर कांप रहे थे। सलमा ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। दोनों मियां बीवी धीरे धीरे वहां से चले गए। कामरान वहां राख के ढेर के पास बैठा रह गया। उसका गोदाम खत्म हो चुका था। सेठ गफूर, जो ये सब देख रहा था, वो कामरान के पास आया और बोला, बड़ा नुकसान हो गया यार, अब वो माल कहां से दोगे जो तुमने मुझसे वादा किया था? मैंने तो आगे सौदागरों से पैसे ले लिए हैं। कामरान ने घबरा कर कहा, गफूर तुम देख रहे हो मैं बर्बाद हो गया हूं, थोड़ा वक्त दे दो। सेठ गफूर का लहजा बदल गया। वही दोस्त जो कल तक साथ बैठकर हुक्का पी रहा था, आज उसकी आंखों में बेरुखी थी। गफूर ने कहा, कारोबार में दोस्ती नहीं होती कामरान, मुझे मेरा माल चाहिए या पैसा वापस करो 1 हफ्ते के अंदर, वरना मुझे कोतवाल के पास जाना पड़ेगा और तुम्हारी हवेली कुर्क करवानी पड़ेगी। ये सुनकर कामरान के होश उड़ गए। एक तरफ आग ने सब कुछ जला दिया था और दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़ उसके सर पर आ गिरा था। कल तक वो इस कस्बे का अमीर तरीन आदमी था और आज वो सड़क पर आने वाला था। उसने रहीम की झोपड़ी की तरफ देखा, जहां अंधेरा था मगर वहां एक सुकून था, और यहां उसके बड़े मकान के बाहर राख और धुआं था। अगले कुछ दिन कामरान के लिए कयामत से कम नहीं थे। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे। इज्जत का जो भरम था वो टूटने लगा। कामरान को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिमाग में फिर वही शैतानी ख्याल आया, रहीम की जमीन, अगर वो जमीन मिल जाए और वो उसे बेच दे तो शायद कुछ कर्ज उतार सके। बावजूद इसके कि रहीम ने उसके बेटे की जान बचाई थी, कामरान की मजबूरी और लालच ने फिर से उसके जमीर को मार दिया। एक शाम जब रहीम अपने जले हुए हाथों पर हल्दी का लेप लगा रहे थे, कामरान फिर उनके दरवाजे पर आया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कस्बे का पटवारी और 2 गुंडे नुमा आदमी थे। कामरान को दरवाजे पर पटवारी और इन बदमाशों के साथ खड़ा देखकर रहीम के जले हुए जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। कामरान एहसान फरामोशी की हद पार करते हुए फिर से इसी मकान को हथियाने आ पहुंचा था। रहीम ने अपनी दुखती हुई आवाज में पूछा, कामरान, इस वक्त? और ये लोग कौन हैं? कामरान की नजरें झुकी हुई थीं।
वो रहीम के चेहरे पर पड़े उन छालों को देखने की ताकत नहीं रखता था जो उसी के बेटे को बचाने में मिले थे, मगर सेठ गफूर का खौफ और अपनी बर्बादी का डर उस पर हावी था। कामरान ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, भाईजान, मेरे पास वक्त नहीं है लंबी बातें करने का। गफूर मेरी जान के पीछे पड़ा है। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे कैद करवा देगा। मेरे पास अब बेचने को कुछ नहीं बचा सिवाय जमीन के हिस्से के। रहीम ने हैरत से कामरान को देखा और कहा, तो क्या तुम मुझे मेरे ही घर से बेदखल करोगे? इस घर से जहां हमारे माँ बाप की सांसें बसी हैं, और वो भी तब जब मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे चिराग को बचाया। रहीम की बात सुनकर कामरान के साथ खड़े पटवारी ने एक मक्काराना हंसी हंसते हुए, अरे रहीम मियाँ, जज्बात से पेट नहीं भरता और न ही कर्ज उतरता है। तुम्हारे भाई की मजबूरी है। और वैसे भी, पटवारी ने अपने थैले से कुछ पुराने और पीले पड़ चुके कागज निकाले और उन्हें लहराया। इन कागजों के मुताबिक तुम्हारे वालिद ने मरने से पहले ये सारी जमीन कामरान के नाम लिख दी थी। ये तो कामरान की शराफत थी जो उसने तुम्हें यहां रहने दिया, मगर अब कानूनी तौर पर यह जमीन कामरान की है। रहीम और सलमा ये सुनकर सुन्न रह गए। ये सफेद झूठ था। रहीम जानते थे कि उनके वालिद ने बराबर का बंटवारा किया था, लेकिन आज ताकत और पैसा कामरान के साथ था और पटवारी जैसे लोग पैसे के लिए ईमान बेचने में देर नहीं लगाते। रहीम ने गुस्से से कहा, झूठ बोलते हो तुम। मेरे वालिद कभी नाइंसाफी नहीं कर सकते थे। तुम लोगों ने ये कागज जाली बनाए हैं। पटवारी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कामरान की तरफ इशारा किया। कामरान ने आगे बढ़कर कहा, भाई जान जिद मत करो। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो कि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़ रहे हो। बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा ताकि तुम कहीं और किराए पर रह सको। अगर तुमने सीधे तरीके से बात नहीं मानी तो ये पटवारी साहब सरकारी हुक्म से तुम्हें निकाल बाहर करेंगे और तब तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सलमा, जो अब तक चुप थी, बर्दाश्त न कर सकी और बीच में आ गई। उसने कामरान को ललकारा, कामरान, खुदा का खौफ करो। अभी तुम्हारे घर की राख ठंडी भी नहीं हुई है और तुम फिर से जुल्म पर उतर आए। क्या तुम भूल गए कि अगर तुम्हारा भाई ना होता तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा न होता? उस मासूम की जान का सदका देने के बजाय तुम उसके मोहसिन का घर छीन रहे हो। कामरान चिल्ला उठा, चुप रहो भाभी। औरतों का मर्दों के मामले में बोलने का कोई काम नहीं। मुझे बस ये जमीन चाहिए, हर हाल में। तभी कामरान के साथ आए हुए गुंडों में से एक ने आगे बढ़कर रहीम का हाथ पकड़ लिया। वो वही हाथ था जो आग में बुरी तरह जल गया था और उस पर ताजा पट्टी बंधी हुई थी। उस गुंडे ने बेदर्दी से इस जख्मी हाथ को दबाया। रहीम के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। आह, या अल्लाह! खून पट्टी से रिसने लगा। सलमा दौड़ी ताकि अपने शौहर को छुड़वा सके, लेकिन दूसरे आदमी ने उसे धक्का दे दिया और वो दीवार से जा टकराई। पटवारी ने जल्दी से स्याही का डिब्बा आगे किया और बोला, लगा अंगूठा, नाटक मत कर बुढ़े। कामरान ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो ये मंजर नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसने उन्हें रोका भी नहीं। शैतान उस पर पूरी तरह गालिब आ चुका था। रहीम दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। उन्होंने दर्द में डूबे हुए लहजे में कहा, जान ले लो मेरी, मगर मैं झूठ पर मोहर नहीं लगाऊंगा। ये घर मेरा हक है, मैं इसे हराम खोरों के हवाले नहीं करूंगा। गुंडे ने उनके अंगूठे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, लेकिन रहीम के अंदर न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि उन्होंने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गए। पटवारी ने गुस्से में कहा, बड़ा जिद्दी है ये बूढ़ा, ऐसे नहीं मानेगा। पटवारी ने कामरान से कहा, कामरान आज रहने दो, इसने शोर मचाया तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाएंगे और तुम्हारी बदनामी होगी। वैसे भी कागज तो हमारे पास हैं ही, कल सुबह कोतवाल को लेकर आएंगे और कब्जा खाली कराएंगे। मुहिम के तहत इसे निकाल फेंकेंगे, तब देखते हैं ये किसके पास जाता है। कामरान ने घबराहट में हाँ में सर हिलाया। उसे भी डर था कि कहीं लोग आ गए तो वो क्या जवाब देगा। जाते जाते कामरान ने रहीम की तरफ देखा और कहा, भाई जान, पूरी रात है तुम्हारे पास, सोच लो। इज्जत से निकल जाओगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, वरना कल धक्के मारकर निकाले जाओगे। वो सब वहां से चले गए, छोड़ गए तो बस दर्द, बेबसी और खून के कुछ खतरे जो जमीन पर गिरे थे। दरवाजा बंद करते ही सलमा फूट फूट कर रोने लगी। वो रहीम के जख्मी हाथ को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। हाय अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, अपने ही खून ने हमें मार दिया। रहीम का चेहरा पीला पड़ चुका था। दर्द की वजह से पसीने छूट रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उनकी आंखों में अब एक फैसला था। उन्होंने सलमा के आंसू पोंछे और कहा, सलमा रोना बंद करो।
उन्होंने सोचा कि वो जहर जबरदस्ती से मुझे तोड़ देंगे, लेकिन वो भूल गए कि जिसने आग में कूदकर उनकी औलाद बचाई वो इन कागजों के टुकड़ों से नहीं डरेगा। सलमा ने सिसकते हुए पूछा, लेकिन हम क्या करेंगे? कल वो कोतवाल को लाएंगे। वो लोग ताकतवर हैं, उनके पास पैसे हैं, झूठे गवाह हैं। हमारा कौन है? रहीम ने दीवार पर लटकी हुई अपने वालिद की एक पुरानी तस्वीर की तरफ देखा और फिर ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठाई। हमारा वो है जो सबसे बड़ा काजी है। कामरान के पास जाली नकली कागज हैं, मेरे पास सच है। कल सुबह होने से पहले मुझे शहर जाना होगा। सलमा हैरान रह गई। शहर? इस हालत में? और वहां किसके पास? रहीम ने बताया, बड़े काजी साहब जो शहर की बड़ी अदालत में बैठते हैं वो मेरे वालिद के पुराने दोस्त थे। मुझे याद है बचपन में वालिद ने मुझे बताया था कि असली वसीयत की एक नकल उन्होंने अमानत के तौर पर काजी साहब के पास रखवाई थी ताकि अगर कभी भाइयों में झगड़ा हो तो इंसाफ हो सके। मुझे लगा था कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे कामरान पर भरोसा था, लेकिन आज वो भरोसा टूट गया। रास्ते सुनसान और खतरनाक हैं और आपके हाथ की यह हालत, आप कैसे जाएंगे? रहीम खड़े हुए, हालांकि उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, सलमा, हक के लिए निकलने वाले के रास्ते अल्लाह आसान कर देता है। अगर मैं आज रात नहीं गया तो कल हमारे सर पर छत नहीं होगी। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो और किसी के लिए मत खोलना। रहीम ने अपनी पुरानी लाठी उठाई, कंधे पर वही फटी हुई चादर डाली और अंधेरी रात में निकल पड़े। बाहर घुप अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और रास्ता पथरीला था। हर कदम पर उनके जले हुए जिस्म में टीज उठती थी। गांव के बाहर का रास्ता जंगलात से होकर गुजरता था, जहां जंगली जानवरों का खतरा रहता था। लेकिन रहीम के कदम नहीं रुके, वो अपनी धुन में चलते रहे। जबान पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द था। रास्ता लंबा था और रहीम की सांसें फूल रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। रहीम रुक गए और पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा शायद उनका वहम है। वो आगे बढ़े, लेकिन फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार आवाज करीब थी। क्या ये कामरान के गुंडे थे जो उन्हें शहर जाने से रोकना चाहते थे, या कोई जंगली दरिंदा? रहीम ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ ली और अंधेरे में ललकारा, कौन है वहां? सामने आओ। झाड़ियों में हलचल हुई और दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में दिखाई दीं। वो दो चमकती हुई आंखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक खौफनाक भेड़िए की थीं जो शिकार की तलाश में वहां आ निकला था। रहीम का जिस्म पहले ही जख्मों से चूर था और अब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। भेड़िए ने अपने सफेद और तेज दांत निकाले और एक खतरनाक गुर्राहट की जो सीधी रहीम के दिल में उतर गई। इस बूढ़े और कमजोर जिस्म में भागने की ताकत तो थी नहीं, इसलिए रहीम ने अपनी लाठी को अपने आगे किया और अपनी कांपती हुई टांगों पर मजबूती से खड़ा होने की कोशिश की। उन्होंने अपने दिल में कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर मेरी मौत इसी जानवर के हाथों लिखी है तो मुझे कबूल है, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं हक की लड़ाई लड़ूं तो मेरी हिफाजत कर, क्योंकि अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी भूखी नजरें रहीम पर जमी हुई थीं। वो हमला करने के लिए पीछे हटा और उछलने ही वाला था कि अचानक हवा में एक तेज सरसराहट हुई और कहीं से एक जलती हुई मशाल आकर सीधी भेड़िए के आगे गिरी। आग देखकर जानवर घबरा गया और पीछे हट गया। तब ही अंधेरे से एक भारी और बुलंद आवाज आई, हट जा यहां से। साथ ही एक बड़ा सा पत्थर भेड़िए की तरफ फेंका गया। भेड़िया, जो पहले ही आग से डर चुका था, दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। रहीम की सांसें अटकी हुई थीं। उन्होंने देखा कि अंधेरे से एक लंबा चौड़ा आदमी निकल कर आया, जिसने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था और हाथ में एक और मशाल थी। इस अजनबी ने रहीम को गौर से देखा और पूछा, बाबा, इस आधी रात को इस वीराने में अकेले क्या कर रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? रहीम ने गहरी सांस ली और शुक्र अदा करते हुए कहा, बेटा, जान तो सबको प्यारी होती है, लेकिन कभी कभी मजबूरी इंसान को मौत के मुंह में धकेल देती है। तुम फरिश्ता बनकर आए हो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। इस अजनबी ने रहीम के जले हुए हाथ और खून से लथपथ कपड़े देखे तो उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसने अपनी मशाल एक तरफ लगाई और अपनी कमर से पानी की एक छागल, पानी की थैली निकालकर रहीम को दी। रहीम ने पानी पिया तो उन्हें थोड़ी जान आई। अजनबी ने कहा, मेरा नाम शेर खान है, मैं एक मुसाफिर हूं और शहर जा रहा हूं। लगता है आपको भी वहीं जाना है, आइए मैं आपको सहारा देता हूं।
रहीम ने इनकार करना चाहा क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, लेकिन शेर खान ने जबरदस्ती रहीम का थैला अपने कंधे पर लिया और उनका हाथ पकड़कर चलने लगा। रास्ता अभी भी लंबा और दुश्वार था, लेकिन अब रहीम अकेले नहीं थे। सफर के दौरान शेर खान ने रहीम से उनकी हालत की वजह पूछी तो रहीम ने उसे कामरान की गद्दारी, आग का वाकया और जाली वसीयत की सारी कहानी सुना दी। सुनकर शेर खान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, दुनिया में खून सफेद हो चुका है, लेकिन याद रखना, अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, सुबह का सूरज निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका ये सफर रहेगा बेकार नहीं जाएगा। शेर खान की बातों में एक अजीब सा सुकून और यकीन था, जैसे वो कोई आम मुसाफिर ना हो, बल्कि उसे अल्लाह ने खास इसी वक्त के लिए भेजा हो। चलते चलते रात ढलने लगी और ठंडी हवा चलने लगी, जो सुबह होने का इशारा थी। रहीम के पैरों में छाले पड़ चुके थे। हर कदम पर उन्हें लगता था कि अब वो गिर जाएंगे, लेकिन शेर खान उन्हें लगातार हिम्मत बंधाता रहा। कभी वो उन्हें सहारा देता तो कभी किस्से सुनाकर उनका ध्यान बांटता। आखिरकार जंगलात खत्म हुए और दूर से शहर की ऊंची दीवारें और मीनार दिखाई देने लगे। आसमान का रंग काले से नीला और फिर हल्का गुलाबी होने लगा था। शहर के बड़े दरवाजे अभी बंद थे, लेकिन वहां कुछ और मुसाफिर भी खुलने का इंतजार कर रहे थे। शेर खान ने रहीम को एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, बाबा, मेरा रास्ता यहां से अलग है, मुझे दूसरी तरफ जाना है। आप यहां आराम करें, जैसे ही दरवाजा खुले सीधा काजी साहब के पास चले जाना। घबराना मत, सच आपके साथ है। रहीम ने नम आंखों से इस नेक दिल अजनबी का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन जब तक वो कुछ बोलते शेर खान भीड़ में कहीं गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। रहीम वहीं बैठे रहे। उन्होंने वहीं मिट्टी पर तयम्मुम किया और फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह, यहां तक तूने पहुंचाया, अब आगे भी तू ही मददगार है। मेरी इज्जत और मेरे बाप की निशानी तेरे हवाले है। सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर का बड़ा दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला। गांव का सीधा साधा रहीम आज पहली बार इतने बड़े शहर में दाखिल हुआ। बड़ी बड़ी इमारतें, चहल पहल और शोर शराबा देखकर वो थोड़ा घबराए, लेकिन उन्हें अपना मकसद याद था। वो लोगों से रास्ता पूछते हुए बड़े काजी के घर की तरफ बढ़े। लोगों ने बताया कि काजी साहब का घर शहर के बीच में है और वो बहुत सख्त और उसूलों वाले आदमी हैं। रहीम गिरते पड़ते, भूख और प्यास से निढाल आखिरकार एक आलीशान हवेली के आगे पहुंचे। हवेली के बाहर दो बड़े बड़े पहरेदार हाथ में भाले लिए खड़े थे। रहीम ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक पहरेदार ने उन्हें रोका और डांट कर कहा, ए फकीर, कहाँ घुसा जा रहा है? ये कोई खैरात खाना नहीं है, ये काजी साहब का घर है, चल भाग यहां से। रहीम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, मैं फकीर नहीं हूं, मैं बहुत दूर से एक फरियाद लेकर आया हूं। मुझे काजी साहब से मिलना है, उनके पास मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। पहरेदार ने उनके फटे हुए कपड़े और झोला देखकर तंज किया। हर भिखारी यही कहता है। काजी साहब अभी कचहरी जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तुम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। रहीम ने बहुत मिन्नतें की, कहा कि वो काजी साहब के पुराने दोस्त का बेटा है, लेकिन पहरेदारों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें धक्का दे दिया। रहीम जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या इतना लंबा सफर बेकार गया? क्या कामरान की जीत हो गई? नहीं। रहीम ने हिम्मत की और वहीं जमीन पर बैठे बैठे जोर से आवाज लगाई, काजी साहब, काजी अब्दुर्रहमान, इंसाफ कीजिए, एक मजलूम आपके दरवाजे पर आया है। पहरेदार उससे में आगे बढ़ा ताकि उन्हें मारकर भगा सके कि तभी हवेली का बड़ा दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले रोबदार शख्स बाहर निकले। ये काजी साहब थे। उन्होंने गरजदार आवाज में पूछा, क्या शोर है? ये कौन चीख रहा है मेरे दरवाजे पर? पहरेदार डर गया और पीछे हट गया। रहीम ने लड़खड़ाते हुए उठकर कहा, काजी साहब, मैं हूं रहमतुल्लाह का बेटा रहीम। मैं अपने वालिद की अमानत लेने आया हूं। रहमतुल्लाह का नाम सुनते ही काजी साहब चौंक गए। उन्होंने गौर से रहीम को देखा। उनकी हालत देखकर उनके चेहरे पर दुख और हैरानी के भाव आ गए। वो तेजी से आगे बढ़े और रहीम को थाम लिया। रहमतुल्लाह का बेटा रहीम, तुम्हारी ये हालत किसने की? काजी साहब ने पहरेदारों को डांटा और रहीम को इज्जत के साथ अंदर ले गए। अंदर जाकर काजी साहब ने रहीम को खाना खिलाया और पानी पिलाया। जब रहीम की सांसें बहाल हुईं तो उन्होंने रोती हुई आंखों से कामरान की सारी करतूत, नकली कागज और उस रात के जुल्म की कहानी बयान कर दी। काजी साहब सुनते रहे। उनका चेहरा गुस्से से लाल होता गया। जब बात खत्म हुई तो काजी साहब ने अपनी अलमारी खोली और एक पुराना संदूक निकाला।
उसमें से एक जर्द पड़ चुका कागज निकालकर दिखाया और कहा, यह है तुम्हारे बाप की असली वसीयत जिस पर उनकी मोहर लगी है। इसमें साफ लिखा है कि घर और जमीन बराबर तकसीम होगी और कोई भी हिस्सा बेचा नहीं जा सकता जब तक दोनों भाई राजी ना हो। कामरान ने न सिर्फ तुम्हारा हक मारा है बल्कि अपने बाप की रूह को भी तकलीफ दी है। काजी साहब ने अपने मुंशी को आवाज दी और हुक्म दिया, अभी इसी वक्त शहर के कोतवाल को बुलाओ और उसके साथ 4 सिपाही तैयार करो। हम अभी तुम्हारे गांव जाएंगे। देखता हूं इस पटवारी और कामरान में कितनी हिम्मत है जो सच्चाई को झुठला सकें। रहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सच की जीत का वक्त आ गया था। काजी साहब ने रहीम से कहा, तुम मेरे रथ में बैठोगे। आज तुम फकीर की तरह नहीं बल्कि हकदार की तरह अपने गांव वापस जाओगे। उधर गांव में कामरान और पटवारी खुश थे। वो सोच रहे थे कि रहीम डरकर भाग गया होगा और अब मैदान साफ है। उन्हें खबर ही नहीं थी कि उनकी बर्बादी का तूफान रास्ते में है। उधर शहर से काजी साहब का काफिला रवाना हो चुका था और इधर गांव में कामरान और पटवारी ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था जब कामरान अपने साथ कुछ मजदूरों और उस बिकाऊ पटवारी को लेकर रहीम के टूटे हुए दरवाजे पर आ धमका। सलमा अंदर से दरवाजा बंद किए बैठी थी और मुसल्ले पर रो रो कर दुआ मांग रही थी। कामरान ने बाहर से ललकारा, ओ भाभी, बहुत हो गया नाटक, अब दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। आज इस जमीन पर मेरा कब्जा होकर रहेगा। पटवारी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, कामरान सेठ, क्यों वक्त जाया करते हो? तोड़ दो दरवाजा, वैसे भी अब ये घर तुम्हारा है। कामरान के इशारे पर मजदूरों ने दरवाजे पर जरबें चोटें लगानी शुरू की। लकड़ी का वो पुराना दरवाजा जो पहले ही कमजोर था 2-3 धक्कों में ही टूटकर गिर पड़ा। कामरान और उसके साथी घर में दाखिल हुए। सलमा डर के मारे कोने में सिमट गई। कामरान ने हुक्म दिया, इस औरत का सामान बाहर फेंको और इसे भी धक्के मारकर निकाल दो। मजदूरों ने घर का टूटा फूटा सामान, वो पुरानी चारपाई, वो मिट्टी के बर्तन, वो नमाज की चटाई सब बाहर गली में फेंकना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे थे मगर कामरान की दौलत और गुंडागर्दी के खौफ से कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सलमा चीख रही थी, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरे शौहर को आने दो। कामरान ने कहकहा लगाया, तेरा शौहर? वो बूढ़ा तो शायद अब तक जंगल में किसी जानवर का निवाला बन चुका होगा या शहर की सड़कों पर भीख मांग रहा होगा। अब वो वापस नहीं आने वाला। अभी कामरान ने सलमा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धकेलने की कोशिश ही की थी कि अचानक गली के मोड़ से घोड़ों की टापों की एक भारी आवाज सुनाई दी। जमीन हिलने लगी और धूल का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। सब लोग हैरत से उधर देखने लगे। देखते ही देखते 4 ताकतवर घोड़े एक शाही रथ खींचते हुए वहां आ पहुंचे, जिनके आगे और पीछे वर्दीपोश सिपाही नंगी तलवारें लिए दौड़ रहे थे। रथ के ऊपर शाही निशान बना हुआ था और उसके साथ शहर का कोतवाल अपने घोड़े पर सवार था। गांव वालों ने आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा था। कामरान का हाथ सलमा की कलाई पर ही जम गया और उसका रंग फक पड़ गया। रथ रहीम की झोंपड़ी के बिल्कुल सामने आकर रुका। कोतवाल ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, बा अदब, बा मुलाहिजा होशियार। शहर के काजी उल कुज़्ज़ात काजी अब्दुर्रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये सुनते ही पटवारी के हाथ से वो जाली कागज छूटकर गिर गए और उसकी टांगें कांपने लगीं। रथ का दरवाजा खुला और उसमें से पहले वही सफेद दाढ़ी वाले बारोब काजी साहब उतरे और फिर उनके पीछे जो शख्स उतरा उसे देखकर कामरान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं, उसका अपना भाई रहीम था, मगर आज वो किसी भिखारी की तरह नहीं बल्कि काजी साहब के बराबर सर उठाकर खड़ा था। रहीम ने अपनी बीवी को जमीन पर गिरी हुई देखा तो वो दौड़कर आगे बढ़े और सलमा को सहारा देकर उठाया। सलमा ने रोते हुए कहा, आप आ गए? मैंने कहा था ना, मेरा रब मदद भेजेगा। काजी साहब ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर कामरान पर अपनी नजरें जमाईं। उनकी आंखों में ऐसा जलाल था कि कामरान की जबान तालू से चिपक गई। काजी साहब ने गरजदार आवाज में पूछा, कौन है कामरान और कहां है वो नमक हराम पटवारी जिसने चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच दिया? पटवारी भीड़ में छुपने की कोशिश करने लगा मगर कोतवाल के सिपाहियों ने उसे गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए काजी साहब के कदमों में लापटका। कामरान ने थूक निगलते हुए कहा, काजी साहब हुजूर, ये मेरा घर है, मेरे पास कागजात हैं, ये देखिए। कामरान ने जमीन से वो कागज उठाकर दिखाने की कोशिश की। काजी साहब ने उन कागजों को हाथ लगाए बिना ही अपने मुंशी से वो पुराना संदूक मंगवाया और उसमें से असली वसीयतनामा निकालकर सबके सामने लहराया। गांव वालों, गौर से देखो, ये है रहमतुल्लाह की असली वसीयत।
जिस पर उनकी खास मोहर लगी है। और ये जो कागज इस कामरान के हाथ में है, ये निरा झूठ और फरेब है। काजी साहब ने पटवारी की तरफ देखा और पूछा, बोल बदबख्त, क्या ये दस्तावेज असली है? अगर झूठ बोला तो तेरी जबान खींच ली जाएगी। पटवारी मौत के डर से थर थर कांपने लगा और कामरान के पैरों पर गिरकर चिल्लाया, हुजूर मुझे माफ कर दें, मुझे कामरान ने लालच दिया था। उसने कहा था कि अगर मैं नकली कागज बना दूं तो वो मुझे सोने की अशरफियां देगा। मेरा कोई कसूर नहीं, असली गुनहगार ये कामरान है। पटवारी के इकरार ने कामरान की बची खुची इज्जत भी खाक में मिला दी। मोहल्ले वाले जो अब तक चुप थे, अब कामरान पर लानत भेजने लगे। तो फिर तेरी जिंदगी पर कामरान, अपने ही भाई के साथ ऐसा धोखा। जिस भाई ने तेरी औलाद की जान बचाई, तूने उसका घर छीनने की कोशिश की। कामरान अब अकेला पड़ चुका था। सेठ गफूर भी भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था और चुपके से खिसकने ही वाला था कि काजी साहब की नजर उस पर पड़ गई। रुको गफूर, काजी साहब ने ललकारा। सुना है तुमने भी इस मासूम रहीम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था ताकि ये मजबूर होकर घर बेचते। क्या तुम्हारी तिजारत में इतना खोट आ गया है? सेठ गफूर भी गिड़गिड़ाने लगा। काजी साहब ने फैसला सुनाया, आज इंसाफ होगा। सबसे पहले ये पटवारी अपनी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और इसे 50 कोड़े लगाए जाएंगे ताकि आइंदा कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेने की जुर्रत न करे। दूसरा, कामरान की सारी जायदाद जब्त करके पहले सेठ गफूर और दूसरे कर्जदारों का हिसाब किया जाएगा और जो बचेगा वो शाही खजाने में जमा होगा। और तीसरा, कामरान ने अपने भाई का हक मारा है, इसलिए इसे कैद खाने में डाल दिया जाए जब तक ये अपनी गलती का कफारा अदा न करे। कामरान घुटनों के बल गिर गया और रहीम की तरफ हाथ फैलाकर रोने लगा। भाईजान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, शैतान ने मुझे बहका दिया था। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मेरे बच्चों का वास्ता मुझे बचा लो। रहीम, जिसके दिल में दरिया जैसी नरमी थी, उसने कामरान की यह हालत देखी तो उसका दिल भर आया। वो काजी साहब के पास गए और अदब से बोले, काजी साहब, आपका इंसाफ सर आंखों पर, मगर मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। मेरा भाई गुनहगार जरूर है, मगर है तो मेरा खून ही। अगर आप इसे कैद में डाल देंगे तो इसके मासूम बच्चे रुल जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफ मैंने और सलमा ने सही वो मेरे भाई के बच्चे सहें। काजी साहब रहीम की ये दरियादिली देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, रहीम, ये शख्स सांप है, इसने तुम्हें डसने में कोई कसर नहीं छोड़ी और तुम अब भी इसकी सिफारिश कर रहे हो। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, सांप का काम है डसना और इंसान का काम है रहम करना। अगर मैं भी बदला लेने पर उतर आया तो मुझमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? इसे माफ कर दें, शायद इसकी आखिरत सुधर जाए। काजी साहब ने गहरी सांस ली और कामरान से कहा, कामरान, देख अपने भाई का ज़र्फ, तूने इसे मिट्टी में मिलाना चाहा और ये तुझे आज भी बचा रहा है। जा, रहीम की सिफारिश पर मैं तुझे कैद की सजा माफ करता हूं, मगर तेरा बड़ा मकान और दौलत अब तेरी नहीं रही, वो सब कर्ज में जाएगा। अब तुझे भी इसी तरह मेहनत मजदूरी करनी होगी जैसे तेरा भाई करता है। कामरान शर्म से पानी पानी हो गया। वो रहीम के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके आंसू मगरमच्छ के नहीं बल्कि हकीकी पशेमानी के थे। रहीम ने उसे उठाकर गले लगाया। गांव वालों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। बातिल का मुंह काला हो चुका था और हक का बोलबाला था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और रहीम के सब्र का असली इनाम मिलना अभी बाकी था। कामरान की माफी और तौबा के बाद गांव का माहौल बदल चुका था। जिस भाई ने कभी रहीम को फकीर कहकर जलील किया था, आज वही भाई रहीम के सामने नजरें झुकाए खड़ा था। काजी साहब ने फैसला सुनाने के बाद रहीम के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, रहीम, तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ, लेकिन रुकिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है। रहीम और सब गांव वाले हैरानी से काजी साहब की तरफ देखने लगे। काजी साहब ने अपने मुंशी से एक और चमड़े का थैला मंगवाया। उन्होंने बताया, रहीम, तुम्हारे वालिद रहमतुल्लाह मरने से पहले सिर्फ ये जमीन ही नहीं छोड़ गए थे। उन्होंने अपनी जवानी में शहर के बाहर एक बंजर जमीन खरीदी थी, जिसका जिक्र उन्होंने वसीयत के साथ रखे एक बंद लिफाफे में किया था। वो चाहते थे कि ये जमीन तब खुले जब उनकी औलाद में से कोई हक पर कायम रहे। काजी साहब ने आगे कहा, पिछले महीने शाही सरकार ने इस बंजर इलाके से एक नई नहर निकालने का फैसला किया है। इस जमीन की कीमत अब हजारों अशरफियां हो चुकी है। चूंकि कामरान ने अपने वालिद की नाफरमानी की और हक मारा, इसलिए वसीयत की शर्त के मुताबिक ये सारी जमीन अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम होती है। ये सुनते ही पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। किस्मत का पहिया पूरा घूम चुका था।
वो रहीम जो कल तक एक वक्त की रोटी का मोहताज था, आज गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और रो दिए, या अल्लाह, ये तेरा करम है, तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। रहीम ने इस दौलत को अपने ऐश और आराम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इसी वक्त ऐलान किया, ये दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। उन्होंने अपनी नई जमीन का आधा हिस्सा बेचकर गांव में एक बड़ा मदरसा और एक मुसाफिर खाना बनवाया ताकि कोई भूखा न सोए। उन्होंने कामरान को भी सहारा दिया, उसे एक छोटा सा कारोबार शुरू करवाया ताकि वो मेहनत की रोटी खा सके। सलमा जो कभी भूखी सोती थी, अब पूरे गांव के गरीबों की मां बन गई थी। रहीम का घर अब कच्चा नहीं रहा था, लेकिन उसके दरवाजे आज भी हर जरूरतमंद के लिए खुले थे। वक्त गुजरता गया, कामरान सुधर चुका था और अब वो पांचों वक्त रहीम के पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ता था। गांव के लोग अक्सर शाम को रहीम के पास बैठते और उनसे पूछते, बाबा, इतनी तकलीफों में भी आप टूटे क्यों नहीं? तो रहीम बस अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते और कहते, जब तुम्हारा वकील अल्लाह हो तो दुनिया का कोई काजी तुम्हें हरा नहीं सकता। कहानी का असल मकसद और सीख। दोस्तों, रहीम की ये लंबी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ वक्त गुजारना नहीं था, बल्कि इसके अंदर छुपे उन मोतियों को चुनना था जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किस्से से हमें ये गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. सब्र का फल मीठा नहीं, बेहतरीन होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब्र करना कमजोरी है या सब्र का मतलब बस चुप रहना है। रहीम ने सिखाया कि सब्र का मतलब है अल्लाह के फैसले पर राजी रहना और शिकायत न करना। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसे वो नहीं देता जो वो चाहता है, बल्कि वो देता है जो उसके लिए बेहतरीन होता है। कामरान ने दौलत चाही, उसे जिल्लत मिली। रहीम ने अल्लाह की रजा चाही, उसे दौलत और इज्जत दोनों मिली। 2. हलाल में बरकत और हराम में बर्बादी। कामरान ने सूद, झूठ और धोखे से दौलत जमाई, लेकिन एक चिंगारी ने सब कुछ राख कर दिया। हराम की कमाई दीमक की तरह होती है, जो दिखती तो ज्यादा है लेकिन अंदर से खोखली होती है। वहीं रहीम की हलाल की सूखी रोटी में वो ताकत थी कि उसने आग में कूद कर जान बचा ली। 3. खून के रिश्ते और माफी। आज के दौर में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, लेकिन रहीम ने बताया कि बड़ा आदमी वो नहीं जो बदला ले, बड़ा वो है जो माफ कर दे। अगर रहीम कामरान को जेल भेज देता तो शायद उसे सुकून मिलता, लेकिन कामरान कभी सुधर न पाता। माफी ने कामरान का दिल बदल दिया। रिश्तों को तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल, और अल्लाह जोड़ने वालों को पसंद करता है। 4. अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जब सेठ गफूर और पटवारी जुल्म कर रहे थे, उन्हें लगा कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो भूल गए थे कि मजलूम की आह सीधी अर्श तक जाती है। इंसान अपनी चाल चलता है, मगर आखिरी चाल अल्लाह की होती है। कभी भी किसी कमजोर को मत सताओ, क्योंकि उसका सहारा वो जात है जो सबसे ताकतवर है। 5. इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से मिलती है। कामरान के पास जब पैसा था, लोग उसके सामने झुकते थे, लेकिन पीठ पीछे बुरा कहते थे। रहीम जब गरीब था, तब भी लोग उसकी ईमानदारी की कसम खाते थे। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छा किरदार मरने के बाद भी जिंदा रहता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे अपने पराये हो जाएं, चाहे दुनिया चोर कहे या जलील करे, अगर आपका दिल साफ है और आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है, तो जीत आखिर में आपकी ही होगी। तकदीर उनकी बदलती है जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। अगर आपके दिल ने इस कहानी को महसूस किया हो, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो एनवॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी और की जिंदगी बदल सकता है। कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही सबक आमोज, दिल को जगाने वाली कहानियों के लिए एनवॉइस के साथ हमेशा जुड़े रहिए।